आरजेडी के घोषणा पत्र पर एनडीए ने जोरदार हमला बोला है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इसे भ्रष्टाचार का रोडमैप बता दिया। उन्होंने कहा कि लालू परिवार द्वारा युवाओं की जमीन लेने की तैयारी है। मंत्री विजय चौधरी ने भी अपने अंदाज में तंज कसा। तो वहीं चिराग ने कहा कि लैंड फॉर जॉब केस के बहाने निशाना साधा। चिराग ने कहा कि लंबे समय तक उनके परिवार के लोग बिहार की सत्ता में हैं, उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गए ये बताने की जरूरत नहीं। कि लालू प्रसाद जी के परिवार ने ये नहीं बताया कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के नाम पर जमीन कितना लेंगे। जमीन लेने की तैयारी है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर सकता है और भ्रष्टाचार के लिए एक पूरी तरह रोड मैप बनाया है कि 1 करोड़ नौजवानों को सपना दिखाकर उनके जमीनों को कैसे लिखवाना। अरे तो वो 20 करोड़ नहीं बोले, इसके लिए धन्यवाद है उनका। तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं ये हम में से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है, फिर बहाने बनाए जाते हैं। फिर कहा जाता है कि हमने गठबंधन की सरकार नहीं तो अपनी सरकार के लिए कहा था। ये तमाम बातें कही जाती हैं। बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। जमीन लिखवा करके नौकरी देना, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसका छोटा सा जमीन लिखवा कर नौकरी देने वाले लोग गरीब महिला को 1 लाख रुपया देने का झांसा दिखा रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम देश की दीदियों को मजबूत बनाएंगे, उनको ड्रोन तकनीक से लैस करेंगे, उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे। महिलाएं, भारत की महिलाएं खरात पे जीने वाली महिला नहीं है, आत्मनिर्भर बनकर देश की अर्थव्यवस्था में शामिल होना चाहती है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि देश के दीदियों को लखपति दीदी बनाएंगे, करोड़ों दीदी को लखपति दीदी बनाएंगे और ड्रोन तकनीक से लैस कर उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे। हमारा यह संकल्प है। मित्रों, कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, आपने देखा होगा कि पूरा मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र की एक प्रकार से कॉपी दिख रही थी। हम हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहे हैं कि सब कुछ बोलिए, कम से कम देश की आर्मी पर कुछ मत बोलिए, उनको काम करने दीजिए। हम सोते हैं चैन से, वो जब बॉर्डर पर जगते हैं तो हम सोते हैं चैन से। वो -40 डिग्री में बंदूकें लेकर के बॉर्डर पर खड़े होते हैं, तब तेजस्वी यादव जी आप आराम से सोते हैं। बिहार के अंदर देश सोता है, चैन की नींद सोता है। कम से कम आर्मी पर कुछ मत बोलिए। मैं हाथ जोड़ करके ये आपसे आग्रह करना चाहता हूं। मित्रों, विशेष राज्य का दर्जा उन्होंने कहा हम देंगे। जरा अपने बाबूजी से पूछ लेना चाहिए कि केंद्र सरकार में 10 साल थे, किंग मेकर थे, चाबी लेकर घूम रहे थे केंद्र सरकार की। और सुनने में आता है कि सोनिया मैडम जब तक दिन में एक बार उनसे बात नहीं करते थे, यूपीए की बात आगे नहीं बढ़ती थी। अब तो कांग्रेस पार्टी का भी बिहार में टिकट लालू जी दिला रहे हैं। तो मान्यवर महोदय, 10 वर्षों में सोनिया मैडम के पीठ पर खड़ा होकर यूपीए की सरकार आपने चलाई। आपने क्या बिहार को विशेष राज्य देने का जिक्र किया क्या सदन में? कोई बयान है क्या? आपने कभी प्रेस करके मांग किया क्या? आपने कभी लिख करके मांग किया क्या सोनिया मैडम से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए? बिहार के